तो जी, जिनके पास अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम मीम से, उर्दू में, इंग्लिश में एम से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो भी हमारे जोन बी का पहला सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद आप लोगों की मदद करेगा। इसकी ये जो भी जर्नलाइज इंफॉर्मेशन है ये आप लोगों की मदद करेगी। तो जी स्टार्ट लेते हैं, क्या कहते हैं लियोज़ के जो सितारे जो हैं। शुरू करेंगे हम हॉरोस्कोप को 19 ऑफ से जो है जुलाई से, और मैं इसे ख़त्म करूँगी 29 ऑफ जुलाई पे। तो देखिए आप लोगों की मोहब्बत में कितने लंबे दिन मैं रीड करने जा रही हूँ। तो जी लियोज़ 19 और 20 करियर वाइज अच्छे डेज़ होने चाहिए, सपोर्टिव डेज़ हैं, इनमें दुआओं की साथ भी गुजरी होगी, अल्लाह करे तो आपने उससे फ़ायदा भी उठाया हो। और उसके अलावा जो है 21 और 22 भी ठीक हैं, 23, 24 भी ठीक है। हालांकि जो सितारे की जर्नी में पढ़ रही हूँ वो वहाँ पे ऐसी नहीं है कि मज़ेदार हो, लेकिन क्योंकि वहाँ पे सितारे बड़े प्यारे बैठे हुए हैं। यानी जो 5 ऑफ जुलाई से जो सितारा बैठा हुआ है, आपकी डिज़ायर्स को अल्लाह करे किसने पूरा किया हो, जो भी आपकी कुछ दुनियावी डिज़ायर्स हैं। दोस्तियों की तरफ से ये एक कोज़ी इसकी सिचुएशन नज़र आ रही है, इसकी एक यहाँ पे सितारा पॉजिटिव है। उसके अलावा जो है 23, 24 आपका रूहानियत वाला सितारा इतना प्यारा हुआ है, मेंटली पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, रूहानियत का आपकी तरफ अब आपका रुझान हमारे लियोज़ का बढ़ना चाहिए। और इस वक्त आपको कहते हैं ना कि कभी कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, तो इस वक्त सितारों की जो सपोर्ट है वो इंतहाई पॉजिटिव हुई है। और आगे मैं चलती हूँ तो 25, 26 वाली डेट्स भी ठीक है। यहाँ पे एक सितारे ने थोड़ा सा आपको टफ़ टाइम दे सकता था लियोज़, ये यहाँ पे 27 ऑफ जून से जब इसने कदम रखा तो ये पॉजिटिवली काम कर रहा था आपके रिश्तों में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर, बिज़नेस रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन 19 ऑफ जुलाई से ये सितारा ज़रा उल्टा चलना शुरू हो गया, तो ये रिश्तों के माबैन गलत फहमियाँ पैदा करा सकता था, मिसकम्युनिकेशन करा सकता था। अल्लाह ना करे ये कामयाब अब तक हुआ हो। तो इन द मीन टाइम लियोज़ 23 जुलाई को एक और मुबारक सितारा जब वहाँ कदम रख देता है तो मुझे नहीं लगता कि वो इसको कामयाब होने देगा। लेकिन इसके बावजूद लियोज़ आप लोगों ने जो है अगस्त की 18 तक बहुत केयरफुल चलना है कि रिश्तों जो मैरिड हैं या जो बिज़नेस रिलेशंस में हैं कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। अव्वल तो मुझे इम्कान नहीं नज़र आ रहा क्योंकि ये भी यहाँ मौजूद रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा ना हो तो आप उसके लिए केयरफुल रहिएगा। तो बाकी जो है बेचैनी सी ये पैदा कर सकता है, लेकिन एक सितारा उतना ही पॉजिटिव आ गया है माशाल्लाह। फिर 18 जून से आपका खाना माल एक्टिव हुआ था और पैसे को लाने में ज़रा स्पीडअप चीज़ें हो सकती थी, पैसे के मामलात में ज़रा आपकी स्पीड इस सितारे की वजह से बढ़ सकती थी। तो 27, 28 और 29 की जो डेट्स हैं ये भी सपोर्ट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं से अल्लाह के फजल से जो है पैसे इन तारीख़ों में छम से आने चाहिए, मनोसलवा की तरह आने चाहिए। तो यहाँ पे सितारा जो है वो भी, उसकी भी पोजीशन जो है वो पॉजिटिव है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला हफ्ता मेरे लियोज़, चाहे वेरिएशन है सितारे की जर्नी में, लेकिन इतने प्यारे सितारे वहाँ मौजूद हैं कि अल्लाह पाक जो है आपको किसी भी तती हवा से महफूज रखें।
अब हम आते हैं जो हमारा वार्निंग जोन है। एक तो ये कि पैसे अगर आपके हुक्म से आ रहे हैं तो बचाने के लिए आपको जो है ना वो थोड़ा सा जिहाद करना पड़ेगा, ताकि आपके पास पैसे बच भी सकें, आप सेविंग अपनी कर सकें। उसके अलावा जो दूसरी एहतियात है लियोज़, वो है जो है आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे जो हैं, जो हमारा फ्यूचर है, तो वो उनको तो लेट गो नहीं किया जा सकता ना। उनको तो नहीं, मैं इसकी ज़रा फ़ैन की स्पीड स्लो कर दूं ताकि आपको भी शोर ना आ रहा हो। तो जो है उनको तो स्लो नहीं किया। किस फंस गई मैं यहाँ, फंबल करना शुरू होगी, मुझे माजरत दीजिएगा। क्योंकि एक सितारा यहाँ पे आया था 25 मई से, ठीक है। अब ये इसने 14 जुलाई से ना लियोज़ इसने उल्टा चलना शुरू कर दिया। ये क्या कर सकता है? ये मेरे लियोज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनका फोकस सज्जे खब्बे कर सकता है, उनके 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 लिए प्रॉब्लम्स कर सकता है। या जो हमारे वो हैं जो कोई जिनका कोई पेपर वर्क कहीं स्टकअप है, किसी जगह भी कहीं फंसे हुए हैं, किसी लिटिगेशन में या किसी उसमें जो है किसी भी जगह होता है ना प्रॉब्लम, इंसान अल्लाह ना करे किसी की ज़िंदगी में आए, लेकिन किसी भी जगह अगर कोई पेपर वर्क है, कुछ है, वीज़ा का चक्कर है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये मैं उनको ये ज़रूर कहूँगी कि अपना जो है यहाँ पे अपना ख्याल रखना है, अच्छे कंसल्टेंट्स को हायर करना है, अच्छे लॉयर्स की मदद लेनी है, ताकि आपके लिए कोई भी चीज़ जो है वो मसला ना बन सके। लेकिन जो बेसिक एहतियात है ना, वो मेरे जो लियोज़ स्टूडेंट्स हैं, वो इसलिए कि आपके पास बहुत ही ये जो आने वाला समय है एक इमोशनल रोलर कोस्टर के जैसे हो सकता है, जिसमें कभी कॉन्फिडेंस लो भी हो जा रहा है और कभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरे ही अंडर है, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। कुछ कुछ चीजें बिगड़ भी रही हैं, लेकिन फिर आप उसे संभालते हुए भी नजर आ रहे हो। दिमाग एकदम खराब भी हो जा रहा है और बहुत ज्यादा हैप्पीनेस भी आ रही है। दिमाग इल्यूजन में भी फंस रहा है और बहुत ज्यादा क्लैरिटी भी आ रही है। शनिदेव 8वें घर में बैठकर थोड़ा सा हेल्थ इशू भी क्रिएट कर सकते हैं और कभी कभी बहुत हेल्थ अच्छी भी फील हो रही है। तो देख रहे हैं क्या, हर एक चीज आपके साथ हो रही है। आपकी शनि की ढैया भी शुरू हो चुकी है, तो आप ये सारी चीजें जुलाई में इस आखिरी जो समय जाने वाला है इसमें ये फील कर सकते हैं, जिससे आपको लग सकता है कि ये क्या हो रहा है यार, मैं तो कुछ कर रहा हूँ, सही भी हो रहा है, गड़बड़ भी हो रहा है। ऐसे ही कंफ्यूजन की स्टेट भी क्रिएट होगी, हैप्पीनेस भी आएगी। तो ये एक इमोशनल अप एंड डाउन है। तो कुछ कुछ दिन जब आप सुबह उठ के सोकर उठें और आपको अच्छा ना लगे, इट्स ओके, नॉर्मल है, होगा। और कुछ कुछ दिन आप सुबह उठकर जब सोकर उठेंगे, उठकर सोएंगे नहीं, जब सोकर उठेंगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव लग रहा है। पर इन सारी चीजों में आपको अपनी हेल्थ की, अपनी सेहत की बिल्कुल कद्र करनी है, बहुत ध्यान वहाँ पे रखना है। यहाँ पर असली कहानी तो ये है कि जैसे ही आपने थोड़ा-सा एफर्ट दिखाया है, आप ना उसकी थोड़ी-थोड़ी जो मेहनत आप कर रहे हो ना, उसके रिज़ल्ट भी तुरंत-तुरंत आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे कल शाम को आपने कुछ सीखा, कुछ पढ़ा, आज आप जाकर अपने काम में, अपने स्कूल, कॉलेज या फिर अपने ऑफ़िस में उसे अप्लाई भी करने लग जाओगे। आपको लगेगा हाँ यार, कल मैंने ये सीखा था और आज देखो ये काम भी हो रहा है। और यही चीज़ आपको मोटिवेट करेगी और लर्न करने के लिए और ज़्यादा सीखने के लिए। लेकिन बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी अब आने वाला है, दोस्तों की वजह से, पार्टनर्स की वजह से या आपके रिलेशनशिप्स की वजह से, जिसमें आप करना तो कुछ चाह रहे हो, दिमाग में है कि वो काम करना है, वो काम करना है, वो छूटा जा रहा है, छूटा जा रहा है, लेकिन फिर आप वो काम कर भी नहीं रहे हो, जिस वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी और कुछ बार आपको लगेगा मैं कैसा आदमी हूँ यार, मुझसे कोई काम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आपके अंदर वापस जगेगा। वापस से आप, वो जो फ़ीनिक्स होता है ना, अपनी एशेज़ से जगता है और वो वापस समाज में, दुनिया में निकल कर आता है, ऐसे ही आप निकलोगे और शाइन भी करोगे। हर रोज़ अपने आप से एक बात ज़रूर बोलिएगा कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, हो जाएगा, इट्स ओके, होते है, चलता है, दुनिया है, काम बन जाएगा। अब बात करते हैं आपके धन की, पैसों की, तो यहाँ पर जो जुपिटर है उसका जो पूरा ब्लेसिंग है वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 11वें भाव में बैठे हुए गुरुदेव आपके जो पैसे बनवाने में आपका
पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और इवन आपका भी मूड अप कर रहा है कि थोड़ा-सा अपना इनकम स्टेटस बढ़ाया जाए, लाइफ़स्टाइल अपग्रेड की जाए। अगर आपने एफर्ट्स डाले, तो ये सारी चीज़ें पॉज़िटिवली आपके लिए हो भी जाएँगी। तो ये जो आने वाला समय है फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एक अच्छा समय यहाँ पे आने वाला है। इसलिए अपने एफर्ट्स को स्पेशली अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, फ्रीलांसिंग है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हैं या फिर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ इसी टाइम पीरियड में मिलेंगी। बस याद रखना है कि अपॉर्च्युनिटीज़ तो मिल जाएँगी, पर अपॉर्च्युनिटीज़ को कई बार हम ना देख नहीं पाते। कई बार हम उसे एक नज़रिए से देखते हैं, जैसे कोई ब्रांड डील आई, कोई क्लाइंट आया, आपको लग सकता है कि यार ये क्या ही देगा मुझको, इसके लिए मैं इतना एफर्ट मारूँ या ना मारूँ, लेकिन उसके जो पहला जो आप उसे जज कर रहे हो, वो गड़बड़ होगा आपका। इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी काम आए, छोटा आए या बड़ा आए, आपको उसे खुले हाथों से एक्सेप्ट करना चाहिए। वो आगे चलकर कितना बड़ा बन जाएगा, आपको अंदाज़ा नहीं है। मेहनत यहाँ पर जो है वो आपकी रंग लाएगी, काम आएगी। थोड़ा स्ट्रेस और टेंशन वाला टाइम भी रहने वाला है, पर कुल मिला के ये इसी तरह मिक्स जाएगा। ये समय है आपका स्मार्टली काम करने का और अगर आप डिसिप्लिन बना सको, वैसे बड़ा मुश्किल है आपके लिए, पर अगर आप बना सकें कि चाहे जो हो, नो मैटर व्हाट, मैं ये इस चीज़ पर अपना फ़ोकस, इस चीज़ को लर्न करने में अपना समय हर दिन दूँगा। टफ़ है, पर आप कर सकते हैं। बिज़नेस और काम का प्रेशर थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका सीधा इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ़ पर पड़ सकता है। पहले से जो फैमिली प्लान्स आपने बनाए थे, हो सकता है कि उन्हें कैंसल करना पड़ जाए और इस चक्कर में जो आपके घर वाले लोग हैं, वो नाराज़ हो जाएँ, मुँह फुलाकर बैठ जाएँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस सिचुएशन ऐसी है कि टाइम मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि पेशेंस रखिए और डिसिप्लिन अगर बना सकते हैं, तो वही इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। और आप अगर कोई प्लान कैंसल हो रहा है ना, तो जो-जो भी उसमें की होल्डर्स हैं, घर वाले, ऑफ़िस वाले, उनको गिल्ट में डाल के या उनको नाराज़ ना कर या खुद गिल्ट में ना आकर आप उनको फ़ोन करिए और उनको अपनी सच्चाई बताइए कि मैं इस वज़ह से नहीं कर पा रहा हूँ, इसको हम थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं। तो कई सारे आपके जो पहले से प्लान थे, वो हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाएँ यहाँ पे, स्पेशली अगर ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्लान आपने बनाया था। आप थोड़ा-सा यहाँ पर विक्टिम ज़ोन में भी चले जाओगे कि जैसे सब मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही गड़बड़ होता है। वही बात जो मैंने शुरू में बोली हुई थी, मेरे सारे काम गड़बड़ हो जा रहे हैं, मुझसे काम क्यों नहीं बन रहा है? तो दोस्त, काम बन रहे हैं, शायद आपका नज़र वहाँ पे नहीं जा रही है और आपकी नज़र यहीं पर है जो नहीं बन पा रहा है। थोड़ा-सा मन ऐसा टेंशन वाला बन सकता है, बट इट्स ओके, सारे काम हो जाएँगे। केतु अभी आया है ना, आपकी राशि में बैठा है, तो थोड़ा स्पिरिचुअल भी फ़ील कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी को या फिर अकल्ट को कहीं न कहीं सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मन हीलिंग का या थेरेपी का भी कर सकता है। तो मैं आयुर्वेदा रिट्रीट पे चला जाऊँ, पंचकर्म क्रिया करवा लूँ अपने लिए या फिर मैं ध्यान शुरू कर दूँ, मेडिटेशन शुरू करूँ या फिर कोई मंत्र चैंटिंग शुरू कर दूँ, ऐसी चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं। और फिर मन ऐसा भी करेगा कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही है, ढकोसलेबाज़ी है। तो ये सारे देख रहे हो कितना ज़्यादा chaos मचा हुआ है सिंह राशि के अंदर, ये सारा इन 15 दिनों, अच्छा मैं 15 दिन बोल रहा हूँ, एक्चुअली में आप ये शायद इस महीने की शुरुआत से थोड़ा-थोड़ा एक्सपीरियंस करना शुरू कर चुके होंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सच बात क्या है कि आप कोशिश करिए अपने आप से हमेशा सच बोलिए, आपका ना अपने आप से बात करने का जो तरीका है वो भी अब बढ़ने वाला है। आप ज़्यादा टाइम अपने आप से अपने दिमाग में ही संवाद करते हुए, बातें करते हुए बिताने वाले हैं। कहीं-कहीं पर आपको थोड़ी बहुत तारीफ़ भी मिलेगी अपने करियर में और करियर में प्रोग्रेस भी करेंगे। बस मैंने वही कहा ना, अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी लेकिन पहले नज़रिए में आप हो सकता है कि उसे गलत जज कर लो, लेकिन जो काम आ रहा है सबके लिए हाँ बोलना है। यही एक तरीका है कि आपके पास जो अपॉर्च्युनिटी आने वाली जिसकी मैं बात कर रहा था, वो आप तक पहुँच पाए। बस यहाँ पर थोड़े नेगेटिव थॉट्स के जो ट्रैप होता है उससे आपको बचना चाहिए और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ज़रूर बचना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके मन में थोड़ा डर, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी कन्फ्यूज़न इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपने डेली रूटीन को फ़ॉलो करिए और डेली रूटीन में इन चीज़ों को भी लेकर आइए। ये भी ज़रूरी होता है, देखिए हम पढ़ाई कर लेंगे, हम बहुत ज़्यादा होमवर्क कर लेंगे, हम बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पेपर्स लगा लेंगे, ठीक है, वो तो आप करो ही करो, लेकिन ये जो दिमाग है ना, इसका हेल्दी